चलिए दोस्तों, आ गए हम एक और वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करे थे 3.2 एक्सरसाइज के, ठीक, सॉरी 3.3 एक्सरसाइज के। यहाँ से आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम 3.3 में 11 से लेकर 21 तक। मतलब रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो फटाफट हम उसको करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को आपको पूरा देखना है, इसको सॉल्व करना है, बस इसका सॉल्यूशन मांग रहा है वो, ठीक है ना। बिना टाइम वेस्ट, देखो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा और फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। चलो 3 2 5 इसको मल्टीप्लाई करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है बस इसमें। अब देखो बार बार वही क्वेश्चंस मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के करवाने पड़ रहे हैं, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस बन जाए। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप करूंगा, अगर मैं मुझे ऐसा लगेगा कि ये सेम ही है तो मैं स्किप करूंगा। बस इसको सॉल्व करके हमें फाइनल आंसर देना है कि क्या बनेगी मैट्रिक्स। पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, फिर जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर दो। फटाफट मल्टीप्लाई करवाते हैं, चलो मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा, इसी ऑर्डर की बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है। 3 2 जा 6 रो कॉलम। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15, कितना हो गया? 6 और 4 10, 25 आ गया। चलो उसके बाद ये रो ये कॉलम, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, क्योंकि माइनस का साइन है ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25, ये कितना आ गया? 4 आ गया प्लस 25 आ गया, 29 आ गया। चलो 7, अब ये रो ले लो ये कॉलम ले लो, तो 7 2 जा 14 माइनस 4 2 जा 8 और 0 3 जा 0 ही हो जाएगा ये तो 14 माइनस 8 हो जाएगा 6। अभी फटाफट आंसर भी चेक कर लेंगे साथ साथ, जिससे कि हमें कैलकुलेशन की मिस्टेक साथ साथ पता चल जाए। ये वाली बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि हो सकता है कि जल्दबाजी में कैलकुलेशन की मिस्टेक इधर उधर हो जाए, तो आप भी हमें सपोर्ट करो और साथ में चेक कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बनाई जा रही है वीडियो, ठीक है ना। पढ़ना आपने ही तो है इससे। चलो 7 2 जा फिर 14 और ये आ जाएगा प्लस में 4 1 जा 4 प्लस 5 0 0 0, तो ये आ जाएगा 18। माइनस करना है 7 माइनस 8 5 और 9, फटाफट इसको माइनस कर लेते हैं दोनों को और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 25 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, 29 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, 9 में से 8 गया, कितना आएगा? 1, 20, अच्छा 21 आएगा, सॉरी 21, और 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा, 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर बन जाएगा। पूछा था कि फाइंड द राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स में उसको लिख के दिखाना है। सिंगल मैट्रिक्स में हमने इसको लिख के दिखा दिया। क्या आंसर चेक कर लें फटाफट? 11th का आंसर क्या है? 11th का आंसर मैंने देखो 18 37 1 और 9, देखो अब यहां पर हमें पता चल गई अपनी कैलकुलेशन कि क्या सही है। हाँ 18 सही है, 1 भी सही है, 9 भी सही है। यहाँ पर 21 है, 20 37 है और हमने यहाँ पर 21 है। चलो एक बार चेक करते हैं ये कैसे निकल के आया है। 3 2 जा 6, ठीक है, 29 कैसे निकल के आया है? 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 और 5 5 जा 29, ठीक है। तो 6 माइनस 2 4 4 प्लस 25 29, ठीक है 29। अच्छा माइनस माइनस प्लस 8, ये माइनस का 8 था, ओके देखो ये माइनस का 8 था, तो 29 माइनस माइनस प्लस 8, जब प्लस का 8 कर दोगे तो ये 37 ही तो हो जाएगा। हो गया आंसर। देखो अब इससे क्या हो गया, इससे हमें बस ये इतना यहां पर माइनस माइनस प्लस करना था ना, हमने आंसर मैच कर लिया। आपके लिए ही मैंने यहां पर आंसर लिखे हैं कि जिससे कि आपको साथ साथ कैलकुलेशन की हमें भी पता चल जाए गलती क्या है और आपको भी पता चल जाए, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 12th क्वेश्चन में बोला है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और फाइंड करना है ये पूरा फाइंड करना है। तो यहां पर क्वेश्चन देख लो, इसको मैंने साइड में कर दिया है और यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं इसको। ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है। सबसे पहले तो आप इसका सॉल्यूशन करने से पहले ए स्क्वायर फाइंड करो फटाफट से, साथ साथ कर लो ए स्क्वायर फाइंड। 2 माइनस 1 3 2, 2 माइनस 1 3 2, ए स्क्वायर फटाफट फाइंड करेंगे
और बताएंगे क्या है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया -3 तो 1 आ गया। फिर 2 1 ज़ा -2 और ये 2 1 ज़ा -2, ठीक है ना, -4 आ गया। 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 12 आ गया। प्लस करते हैं बीच में क्योंकि यहां पर तो माइनस था तो माइनस करना पड़ा ना, प्लस माइनस माइनस करना पड़ा। 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया, देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और -1 3 ज़ा -3 हो गया, ठीक है ना। 3 -3 और 2 2 ज़ा 4 तो ये आ गया आपके पास 1, ठीक है ना। ये हो गया सॉल्व। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करवानी है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब 3 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 यहां पे लिखेंगे, इस मैट्रिक्स की अंदर मल्टीप्लाई होनी है। तो 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस का 12 36 और 3, ये आ गई 3a स्क्वायर की वैल्यू। आगे माइनस का 2 भी निकालना है, 2b माइनस में, माइनस तो बाद में लगा देंगे, सिर्फ 2b की वैल्यू निकालो। सिर्फ यहां से 2b की वैल्यू निकाल दो, 2b यानी कि b में 2 की मल्टीप्लाई करनी है b मैट्रिक्स में। 2 0 सा 0 हो जाएगा, 4 2 सा 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 7 2 सा 14 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे तो i लिखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है कि क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है क्या होती है। चलो सॉल्व करें आगे इसको। बस यहां पर इसके हिसाब से हमें वैल्यू पुट करनी है जो हमें गिवन है। 3a स्क्वायर क्या है, 3 -12 36 3 माइनस 2b की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के लिख देंगे जो हमने निकाली है, 0 8 -2 14 प्लस i क्या रखें। अब जरा बताओगे कि i किस ऑर्डर की होनी चाहिए। देखो 2 by 2 ऑर्डर, 2 by 2 ऑर्डर, प्लस कर रहे हैं ना i को तो 2 by 2 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा, 1 0 0 1, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जगह बहुत कम पड़ रही है हमें। चलो देखना आपको अगर क्लियर दिख रहा है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 3 -0 3 -12 -8 माइनस का 20 36 -2 तो प्लस हो जाएगा 38, 3 -14 हो जाएगा माइनस का 11, प्लस कर दो इसमें 1 0 0 1, इसको प्लस करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स देगा वही हमारा फाइनल आंसर है। 3 और 1 हो जाएगा 4, -20 + 0 -20, 38 + 0 38 और -11 + 1, देखो -11 + 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 10। क्या ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि 4 -20 38 -10, अभी हमें यहाँ पर कैलकुलेशन की भी मिस्टेक पता लग जाएगी। देखो 4 -20 38 -10, क्या बात है, ये तो सही आ गया हमारा एक ही बारी में, बढ़िया। 4 -20 38 -10, ये सही आ गया हमारा आंसर। 4 -20 38 -10, देखो 4 -20 38 -10, ठीक है ना। ये जरूरी है, साथ साथ आंसर को चेक करना भी जरूरी है, ठीक है ना। अगर कहीं भी मिस्टेक होगी तो मैं पकड़ लूंगा वहीं पर और आपको ठीक करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। 13 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन दैट दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, करवाया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी, और इसको तो हम जल्दी जल्दी से निपटा देंगे। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी, बिल्कुल कर सकते हैं। देख लो ऑर्डर, देख लो यहाँ पर 2 by 2 ऑर्डर है और ये क्या है 2 by 1 ऑर्डर है, यानी कि ये मैच हो रहा है। तो जो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके निकल के आएगा वो इसी ऑर्डर में आएगा, क्योंकि इक्वल दे रखा है ना, तो इसी ऑर्डर में आएगा। x 1 जा x और 2y, तो x + 2y, 3y 1 जा 3y + 2x, दोनों को कंपैरिजन कर दो। लास्ट वीडियोस में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। जब इसकी मैं इसमें कंपैरिजन करूंगा तो मैं 2x को पहले लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। 5 आ गया। इसको कैसे सॉल्व करें, 2 की मल्टीप्लाई करवा लो, वही सब्स्टिट्यूशन लगा दो। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन लगाते ही, देखो सब्स्टिट्यूशन लगाते ही क्या करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 6। सॉल्व कर देंगे इन दोनों को,
सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 1। तो y की वैल्यू अगर 1 आ गई तो x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी 1 ही आएगी। फटाफट आंसर चेक कर लें, क्या x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आ रही है? क्वेश्चन नंबर 13 की 13 का आंसर क्या है? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। जोरदार, बढ़िया, सही आया आंसर। चलो आगे करते हैं सॉल्व। ये हो गया सॉल्व, देख लो इसका सॉल्यूशन एक बार आप किस तरीके से सॉल्व किया है। नॉर्मल है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है ये, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। 14 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो कैलकुलेशन ही है इसमें भी, बस है कुछ नहीं है। ए स्क्वायर निकालते हैं फटाफट से कि ए स्क्वायर क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका 14 क्वेश्चन का, और ए स्क्वायर निकालते हैं फटाफट। 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो -4 2, तो ये आ जाएगा आपका 3 -5 -4 2, दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहीं पर कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फिर हमें जगह कम पड़ती है, यहीं पर करते हैं। चलो 3 3 9, इसको तो हम रफ कर देंगे, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रफ में। 3 3 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा, तो 29 आ गया, ठीक है। 3 5 15, माइनस का 15, उसके बाद ये माइनस का क्या हो रहा है? 10 हो रहा है, तो माइनस का 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद -12, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो माइनस का 8, माइनस का 20 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस में 2 2 4, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। जोरदार, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आगे चलें क्या? उसके बाद वो बोला है कि अब अब तो बस इतना ही निकालना है हमें, तो अब डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे जो कंडीशन दी हुई है हमें, ए स्क्वायर -5 है, अब डायरेक्ट इसमें रख के सॉल्व करेंगे हम। ये जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स है, बार बार बोल रहा हूं कि कंफ्यूज मत हो, ये जीरो नहीं है, गलती मत करके आना, ये नल मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की है अभी देख लेंगे, किस ऑर्डर की आएगी। ए स्क्वायर क्या है? 29 माइनस का 25 माइनस का 20 माइनस का 16, माइनस 5a में मल्टीप्लाई करवा दो 5 की। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 की a में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, a मैट्रिक्स है ना, इसमें मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, 15 हो गया। उसके बाद 5 की, माइनस की नहीं करवा रहा, माइनस मैंने यहां पर लगा दिया, सिर्फ 5 की मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, माइनस का 25, उसके बाद माइनस का 20, 5 की मल्टीप्लाई करवा दी, 10 आ गया, ठीक है। माइनस का 14, अब इसको भी मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की लें? अरे भाई ये 2 बाय 2 ऑर्डर की चल रही है, ये 2 बाय 2 ऑर्डर की चल रही है, तो ये भी तो 2 बाय 2 ऑर्डर की लेंगे ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाय 2 ऑर्डर की लेनी है, और डायरेक्ट फिर 14 के अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 14 0 0 14, 1 1 आता है ना, 14 के अंदर मल्टीप्लाई करवाई तो 14 14 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा यहां पर क्या बना दे? नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बना दे? 2 बाय 2 2 बाय 2 2 बाय 2 है, तो रिजल्ट भी तो उसका 2 बाय 2 ही देगा, तो 0 मैट्रिक्स भी ये हो जाएगी। फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस कर दो। 29 माइनस 15 करेंगे तो 4 और 1 14, माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस 25, तो देखो 0 आ रहा है। माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 20, 0 आ रहा है। माइनस का 16, अच्छा हमें शो करना था, क्या बात है, फिर तो हो गया शो। माइनस 20 माइनस 20 हो गया। अब माइनस 16 और माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा आपके पास? देखो माइनस का 16 और माइनस का 10, माइनस का 26 आया, तो 26 तो इसमें से माइनस नहीं होगा, इसका मतलब कैलकुलेशन हमने यहां से हम पकड़ लेंगे अपनी कैलकुलेशन को। चलो ये आ गया, इसको पकड़ना है बस, तो -20 आ जाएगा, ये मतलब प्लस का 20 हो जाएगा वो, ठीक है ठीक है, प्लस का 20 हो गया। फिर उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा, अच्छा 24 आएगा, 24 इधर आ जाएगा 24, बस हो गया, बात खत्म। माइनस प्लस में हो जाती है ना कई बार गड़बड़, तो 24 माइनस 10 करेंगे तो 14 आ गया, बस हो गया सॉल्व।
14 0 0 14, यही तो शो करना था हमें। इन दोनों को सॉल्व करें, अगर इन दोनों को सॉल्व करो तो दोनों को सॉल्व करने पर माइनस करने पर क्या देगा, 0 0 0 0 ही तो देगा। तो यही तो शो करना था, देखो यही तो शो करना है हमें, यही तो शो करना था क्वेश्चन में, देख लो यही शो करना है हमें कि इस पूरे को सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके 0 आना चाहिए, 0 मतलब नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। इस पूरे को सॉल्व करके नल मैट्रिक्स आ रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो ए स्क्वायर ही निकालते हैं सबसे पहले, तो काम हमारा यही है ए स्क्वायर निकालने का। भैया ये ए स्क्वायर पीछे नहीं छोड़ रहा हमारा, कोई बात नहीं, जितना करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस बनेगी। चलो फटाफट मल्टीप्लिकेशन करवा दो। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो आ जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8 -8, तो 1 आ गया। फिर इसकी रो और इसका कॉलम, तो 3 2 ज़ा -6 है वो, और -2 और -2 हो जाएगा, प्लस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8, 4 आ गया। उसके बाद 4 2 ज़ा -8 है, और यहाँ से -2 और -2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का आ जाएगा 4, तो माइनस का आ जाएगा 4 इधर से। चलो बन गई हमारी ए स्क्वायर। कैसे जल्दी हमने कैलकुलेट कर लिया, बस ऐसे ही करना है आपको भी जल्दी जल्दी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू के क्या है, एक स्केलर है, के क्या है, एक स्केलर है, ठीक है ना। यहां पर वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर जो हमने निकाला है 1 -2 4 -1, के ए यानी कि ए मैट्रिक्स में के की मल्टीप्लाई करवा दो, करवा देते हैं। 3k -2k 4k और माइनस का 2k, ठीक है ना। माइनस में 2 आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लें, 2x2 ऑर्डर की चल रही है तो 2x2 ऑर्डर की ही लेंगे ना। तो सिंपल 2 की अंदर मल्टीप्लाई भी करवाओ साथ में। कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है ना हमें, तो ऐसे ही करना है, एक एक चीज थोड़ी लिख के दिखाते रहेंगे अब, ठीक है ना। 2i था, आई मतलब यहां पर 1 और 1 होता है, 2 की मल्टीप्लाई करवा दी तो 2 और 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, के की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। चलो 1 -2 4 -1, यहां से दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो किस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी, 3k -2 और -2 -0 यानी कि -2k, 4k -0 तो 4k, -2k -2 -2k माइनस का 2, साथ में ये चल रहा है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। दोनों का कंपैरिजन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां पर, देखो 3k -2 इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 3k -2 के, 1 है ना, 1 के इक्वल पुट कर दो, और यहां से 3k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 1। क्या यहीं छोड़ दें, नहीं, मैंने बोला था कि चेक करने पड़ेंगे हमें सारे एलिमेंट्स पर। तो -2 माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू यहां से भी 1 आ रही है, इसका मतलब हमें लग रहा है कि k की वैल्यू 1 ही आ रही है हमारी। 4k इक्वल टू 4 करेंगे तो देखो यहां से भी k की वैल्यू 1 ही आ रही है, और जब ये करोगे माइनस का 2k -2 इक्वल टू -1, तो माइनस का 2k इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -1, और उधर जाके ये कितना हो गया, प्लस का 2, तो माइनस का 2k इक्वल टू -2 + 1 1, यहां से k की वैल्यू 1/2 आ रही है, अलग आ रही है। अच्छा एक बार चेक करते हैं कि यहां से क्या गड़बड़ है भाई, कि यहां से k की वैल्यू -1/2 कैसे दे रहा है, जब यहां से k की वैल्यू 1 और यहां से k की वैल्यू तीनों से 1 आ रही है। तो इसको देखते हैं कि -2k -2 है, ठीक है, -2k -2, यहां से जो हमने वैल्यू पुट करी, पहले यहां से चेक कर लेते हैं कि ये सही है। ये 4 2 ज़ा -8, उसके बाद प्लस में 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 4 आएगा ना बेटा, यहां से देखो माइनस का 4 आ रहा है, तो माइनस का 4 आ रहा है ये,
तो इधर से -4 इक्वल टू ये आएगा, देखो माइनस का 2 के -2 इक्वल टू -4, तो -4 + 2 ये कितना आ गया, माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखो चारों का कंपैरिजन किया, चारों का कंपैरिजन करते ही के की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। क्या के की वैल्यू 1 आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, जल्दी बताओ। 15th में के की वैल्यू क्या आ रही है, 15th में के की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, सही करा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कैलकुलेशन क्या ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। तो के की वैल्यू हमारी चारों से 1 आ रही थी, तो इसका मतलब सही है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहां देखो, अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे खुद से, कैसे, मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या करना है। मैं आपको बताता हूं, करना सारा कुछ सेम है। यहां पर बोला है कि अगर f(x) = x² - 2x + 3 है, तो अगर f के अंदर में मैट्रिक्स डाल दूं a, तो ये a² माइनस में 2a + 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वैसे ही करना है क्वेश्चन जो अभी करवाया है कि a² निकालो फिर 2a की मल्टीप्लाई करो, सेम वैसे ही करना है। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ऐसे जैसे किया है, इसमें k की वैल्यू निकालनी थी, इसमें इस पूरे को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। a² की वैल्यू निकालो, फिर a की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, फिर सॉल्व कर दो, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, खुद से करना पड़ेगा। चलो इसकी बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लैम्डा और u की वैल्यू निकालनी है। चलो वही काम, पहले a² निकाल लेते हैं क्योंकि a² की हमें जरूरत है। 2 3 1 2 2 3 1 2, चलो करते हैं इसकी फटाफट कैलकुलेशन। 2 2 = 4 + 3 1 = 3, 7 आ जाएगा। फिर 3 2 = 6 + 3 2 = 6, 12 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 = 2, 1 2 = 2 + 2 1 = 2, 1 2 = 2 और 2 1 = 2, 4 आ गया। उसके बाद 1 3 = 3, 1 3 = 3 + 2 2 = 4, 1 3 = 3 + 2 2 = 4 हो गया 7, निकल के आ गया a², ठीक है। आगे क्या बोला है, बस a² निकल गया तो डायरेक्ट पुट करो वैल्यू। a² = λa + ui। a² क्या है, a² जो हमने निकाला है वो है, अच्छा लैम्डा क्या है, एक स्केलर है ना, एक कांस्टेंट नंबर है। a की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 1 लैम्डा। 1 लैम्डा का मतलब तो लैम्डा ही होता है, तो खाली लैम्डा लिख दो। उसके बाद 2 लैम्डा प्लस u की मल्टीप्लाई i में करवानी है हमें। i मतलब बोल भी दिया 1 0 0 1, तो u 0 0 u। चलो क्या करें, अब सॉल्व करेंगे बस, और क्या है। देखो 2 लैम्डा + u बन जाएगा, 3 लैम्डा + 0 बन जाएगा। तो 3 लैम्डा + 0 तो 3 लैम्डा ही हो गया ना, तो छोड़ दो उसको, बस खाली 3 लैम्डा लिख के। लैम्डा + 0 खाली लैम्डा हो जाएगा, 2 लैम्डा + u। दोनों का कंपैरिजन कर लो, इक्वल दे रखे हैं, ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, यानी कि 2 लैम्डा + u = 7 आ जाएगा। यहां से तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, यहां से मिल सकती है। 3 लैम्डा 12 हो जाएगा, तो 12 पुट करते ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4। ये लैम्डा की 4 यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। 2 लैम्डा + u = 7 था, तो 2 × 4 + u = 7, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे आ गई 1, 4 2 = 8, उधर जाके माइनस हो गया, -1 आ जाएगा, क्योंकि 7 - 8 करेंगे तो -1 आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 4 है और u की वैल्यू -1 है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, लैम्डा की वैल्यू 4 है और u की वैल्यू -1 है। बिल्कुल ठीक निकाला है, बिल्कुल ठीक है कि लैम्डा की वैल्यू 4 है और u की वैल्यू -1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, अभी करवाया है ऐसा क्वेश्चन मैंने, होमवर्क के लिए दूंगा ये वाला क्वेश्चन, मैं नहीं करवाऊंगा ये, क्योंकि ऐसा वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन, शो करने वाला क्वेश्चन अभी मैंने
करवाया है, इसी मतलब लास्ट पार्ट में कोई क्वेश्चन था उसमें मैंने करवाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए बी जो है वो बी ए के इक्वल दे रखा है, तो प्रूव करना है हमें क्या क्या इसमें से कंडीशंस लग सकती हैं। देखो अब ये समझने वाली बात है कि प्रूफ करना है हमें, अच्छा इन सबको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। अब मैं सारा कुछ तो प्रूफ नहीं करवाऊंगा आपको, चलो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या चीजें हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। देखो अगर मैं ए प्लस बी, ये एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का ही पार्ट है एक तरीके से, क्या अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे खाली ये देगा क्या, देखते हैं करके। देखो ए स्क्वायर फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस का ए बी आ गया, प्लस में बी ए आ गया, फिर अब क्या करें, माइनस माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। यहां पर बोला है कि ए बी बी ए के इक्वल है, ए बी बी ए के इक्वल है। अगर ये ना बोला होता ना तो ये गलती मत कर देना, इसको इससे काट मत देना, गलत हो जाएगा। ये और ये सेम नहीं है, बट यहां पर बोल दिया कि जो बी ए की वैल्यू है वो ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब मैं यहां पर ए बी कह सकता हूं। अब ये कट सकता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा सेकंड क्या है, सेकंड बिल्कुल सेम है, दो मैट्रिसेस का स्क्वायर इसी तरीके से खुलेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब भी इसी तरीके से खुलेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब भी इसी तरीके से खुलेगा। बेटा देखो नहीं, देखो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं ये वाली चीज कैसे करना है इसको भी। ए माइनस बी का होल क्यूब है तो इसका मतलब ए माइनस बी और ए माइनस बी कंपैरिजन करें, मतलब मल्टीप्लाई करवाओ, ए की मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का ए बी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का बी ए, और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि बी ए की वैल्यू जो है वो सेम है। जब क्वेश्चन में बोला गया है तभी हमने ये चीज बोली है, नहीं तो हम ये चीज नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि जो अलजेब्रा के फॉर्मूलेज हैं वो हर बार अप्लाई हो जाएंगे, नहीं। जब ये कंडीशन दी होगी ना कि ए बी बी ए के इक्वल है तभी हम ये चीजें प्रूफ कर सकते हैं कि ये चीजें तभी सेटिस्फाई है। अगर ए बी बी ए के इक्वल नहीं है तो इसका जब स्क्वायर खोलोगे तो ये ही खुलेगा, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे आप तभी करोगे जब ए बी बी ए के इक्वल है, तो इस तरीके से आप सब कुछ प्रूफ कर सकते हो। आ गई बात समझ में। तो ये एक तरीके से फॉर्मूले भी हो गए आपके, एज अ यूज में आ सकते हैं मैट्रिसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, इसके बाद 21 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। 1x1, ठीक है, और यहां से है 1 3 2 2 5 1 15 3 2। क्या पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा लें क्या, उसके बाद में देखते हैं फिर क्या होगा। क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इसकी, 1 इंटू 3 है ऑर्डर, 3 इंटू 3 है ऑर्डर, बिल्कुल हो सकती है। चलो तो आ जाओ करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। 1 1 जा 1, देखो 1 1 जा 1 प्लस 2x प्लस 15 कितना आ गया, 2x प्लस 16। उसके बाद 1 3 जा 3 प्लस 5x प्लस 3 कितना आ गया, 5x प्लस 6। उसके बाद 1 2 जा 2 प्लस x प्लस 2 तो x प्लस 4, ठीक है जी। आ गई बात समझ में, बस हो गई मल्टीप्लाई, और क्या ऐसे ही करनी है धड़ाधड़। चलो तो 1 2 x इक्वल टू में क्या है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, अभी लेते हैं किस ऑर्डर की है, अभी पता चल जाएगा किस ऑर्डर की है। देखो किस ऑर्डर की आएगी नल मैट्रिक्स, ये क्या है 1 2 3, 3 तो रो है, एक कॉलम है, तो ये 3 और 3 कट गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें मिलेगा वो 1/1 ऑर्डर की ही होगी, मतलब नल मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर की होगी,
चलो तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करवाएं क्या? इसकी मल्टीप्लीकेशन करवाओगे रो और कॉलम 1 बाय 1 की ही आनी है हमें एक, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 16 प्लस में 10x प्लस 12, थोड़ी सी जगह लेनी पड़ेगी हमें, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या किया मैंने? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा दी मैंने, और एक 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनेगी, पूरी 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। यहां पर 0 है। चलो तो कितना आ जाएगा ये? 2x 10x, अच्छा 2x और 10x हो गया 12x, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाई, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी यहाँ पर मिल गई, गलती मिल गई, अच्छा गलती मिल गई। x प्लस 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आएगा ना। चलो तो x प्लस 4x आएगा, तो 10x 12x और ये 4x 16x हो गया, प्लस में 16 और 12 28 हो गया। अब ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल रख दें क्या? बिल्कुल रखेंगे इक्वल। चलो यहां पर इक्वल रखते हैं, ये इक्वल में था हमारा 1 बाय 1 की मैट्रिक्स। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28, कुछ समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक्स स्क्वायर कैसे इसको ओपन कर दें? देखो 2x प्लस 14x, ऐसी तो करेंगे। देखो 2x और 14x होते हैं 16x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, 14 टू 28। यहां से अगर x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 आ गया, यहां से 14 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 आ गया, इक्वल टू 0। यहां से देखें तो x प्लस 14 और x प्लस 2 दो ब्रैकेट्स बन गए, इक्वल टू 0। दोनों का कंपैरिजन करोगे, x की वैल्यू -14 और -2 आ गई। क्या बच्चे, एक बार कैलकुलेशन अपनी कंफर्म करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, क्या एक बार आंसर भी चेक कर लें क्या? देखो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू देखो -2 और -14 है। चलो तो सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, लास्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम? आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देखो किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे हम। फाइंड अ 2 बाय 2 मैट्रिक्स B सच दैट, B हमें ये दिया हुआ है, तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं कि B मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। ये B एक मैट्रिक्स है, और फाइंड अ 2 बाय 2 मैट्रिक्स B बोला हुआ है 2 बाय 2 है, तो हम मान लेते हैं ABCD ये मैट्रिक्स है B। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है किसके साथ? ABCD, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है किसके साथ? 1 -2 1 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है, और वो मुझे क्या मिलेगा? 6i2। i2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 बाय 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मतलब होता है इसका 2 बाय 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या ये लिख दूं? यहां पर लिख दिया। चलो तो मल्टीप्लीकेशन करवा लो। a1 जा a, 2 बाय 2 ऑर्डर की मिलेगी, a1 जा a, b1 जा b, a प्लस b, माइनस का 2a प्लस का 4b, c1 जा c प्लस d1 जा d, और फिर माइनस का 2c प्लस का 4d, इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई करवा दो अंदर 6 की, तो 6 0 0 6। बस सॉल्व कर दो इक्वेशन बना के। यहां से बन जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 6, यहां से बन रही है माइनस का 2a प्लस 4b इक्वल टू 0, और क्या मिल रही है हमें यहां से? और एक मिल रही है c प्लस डी इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू माइनस का d मिल रही है हमें। ठीक है, और भी कुछ मिल रहा है क्या? माइनस का 2c प्लस 4d इक्वल टू 6 है। अच्छा, यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं c की जगह पर या d की जगह पर -c पुट कर दूं, देखो कैसे करोगे, जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। c की जगह पर -d पुट कर दिया, तो -d पुट करने के बाद क्या ये सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2d प्लस 4d इक्वल टू 6, 6d इक्वल टू 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर d की वैल्यू 1 आ गई तो इसमें पुट कर देंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -d, यानी कि -1 आ गई c की वैल्यू। चलो c की वैल्यू तो मिल गई, और क्या करें?
सी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। क्या यहां से कुछ मिल सकता है हमें? देखो यहां से मिल सकता है हमें कुछ। अगर मैं यहां से माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 4b कर दूं, उधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो इससे ये कट गया, तो a की वैल्यू 2b आ जाएगी। a की वैल्यू 2b इसमें पुट कर देंगे तो 2b प्लस बी इक्वल टू 6, तो 3b की वैल्यू आ गई 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो b की वैल्यू आ गई। अच्छा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो a की वैल्यू भी आ गई 4 और c और d की वैल्यू तो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। चलो फटाफट आंसर मैच कर लेते हैं। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2। अच्छा मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है, कोई बात नहीं, मैट्रिक्स तो बनानी है, बना लेते हैं। यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स बनानी थी जिसके एलिमेंट्स हमने क्या लिए थे, ए बी सी डी। बस यहाँ पर पुट कर दो ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू 1 है। क्या यही मैट्रिक्स बन के आ रही है? यही आंसर है हमारा। क्या यही मैट्रिक्स बन के आ रही है? देखो 4 2 -1 1, यही आ रही है क्या? 4 2 -1 1, हाँ जी यही वैल्यू आ रही है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। 3.3 एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर दी है। देख लो आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है। ठीक है जी, फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टॉपिक पर आएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और छोटा सा टॉपिक है, उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके आगे ही हम उसको क्वेश्चंस करेंगे उसके। ठीक है ना? चलो तो फिर यहाँ पर ये वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक। अच्छा इंपॉर्टेंट काम क्या कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, कोर मैथमेटिक्स के हों चाहे अप्लाइड मैथ्स के हो, सेम टॉपिक है, सेम क्वेश्चंस हैं, सेम कंटेंट है, सेम बिल्कुल सिलेबस है इस चैप्टर का, मैट्रिसेस का, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इतना सा आपने काम करना है कि शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। बाकी फिर चलो मिलते हैं। अच्छा चैलेंज वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, ASD कॉमर्स के चैनल पर उसका पार्ट 1 है और ASD मैथमेटिक्स यानी कि इसी चैनल पर उसका सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।